गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव की नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 19 जुलाई को गाजियाबाद बार एसोसिएशन चुनाव के लिए मतदान होंगे। इस बीच बात करने के लिए हमारे साथ अध्यक्ष पद प्रत्याशी, पूर्व में गाजियाबाद बार एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट बीसी बंसल मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। अध्यक्ष जी, क्या कुछ कहेंगे? अध्यक्ष पद के लिए आपने नामांकन किया है, किस तरह की तैयारियां हैं, क्या इस बार मुद्दे आपके रहने वाले हैं? ये वार्षिक चुनाव होता है हमारी बार एसोसिएशन गाजियाबाद का, और मेरे जो मुद्दे हैं इसमें बेसिकली ये है कि एक तो जो हमारा बार और बेंच का सामंजस्य है, जो हमारे वकीलों को एक सम्मान मिलना चाहिए जुडिशरी की ओर से, उसमें काफ़ी गिरावट आ रही है। हम ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं और ये दोनों पक्ष जो है आम जनता को न्याय दिलाने के लिए बहुत आवश्यक है। कहीं ना कहीं हमारी भी कमी रही होगी, तो एक तो हमारे अधिवक्ताओं को प्रॉपर सम्मान मिले कोर्ट में, दूसरा जो कोर्ट प्रेमिसिस और जो हमारी बार प्रेमिसिस है, इसमें बहुत सारी, एक तो साफ सफाई की बहुत बुरी हालत है, तो हाइजीन जो है वो बिल्कुल नहीं है, चाहे वो वॉशरूम हो, बाथरूम हो, दोनों जगह। तो इसको यहाँ तो हमारी बार की जिम्मेदारी है, लेकिन कोर्ट प्रेमिसिस में तो जिला जज महोदय की जिम्मेदारी है, और सरकारी फंड आता है तो उनको वो करनी चाहिए, नहीं करनी है तो हम उन्हें कराएंगे। अगली बात आती है कि जो हमारे यहाँ पे लाइब्रेरी है, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है, लेकिन जो आजकल डिजिटलाइजेशन चल रहा है इंडिया में, उसके अनुसार हम काफ़ी पीछे हैं, जबकि हम एनसीआर में हमारे पास फंड की भी कोई कमी नहीं है, और 3-3, 4-4 तो जनप्रतिनिधि हमारे वोटर हैं। यदि सही तरीके से उनके फंड का इस्तेमाल किया जाए तो गाजियाबाद बार तो एक बहुत ही उत्तम किस्म की बार बन सकती है। यहाँ फंड की कोई कमी नहीं है, लेने वाला चाहिए। मैं इस तरफ भी प्रयास करूँगा जी। जो चैम्बरलेस अधिवक्ता हैं उनकी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नए अधिवक्ता आते हैं, उनको चैम्बर नहीं होता, तो उनके लिए फ़िलहाल तो शेड डाल के और लॉकर्स की व्यवस्था अवश्य कराई जाएगी, और कॉमन रूम कोर्ट प्रेमिसिस में वकीलों के बैठने के लिए जेंट्स का अलग और लेडीज़ का अलग कॉमन रूम होने चाहिए। हमारे पास बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें लिफ्ट और सिक्योरिटी की भी प्रॉपर व्यवस्था कराने का मेरा प्रयास रहेगा। अध्यक्ष, पार्किंग को लेकर एक बड़ी समस्या है कि अधिवक्ताओं को पार्किंग करने को जगह नहीं है, ये भी एक मुद्दा रहेगा या नहीं इस चुनाव में? डेफिनेटली पार्किंग एक दिन पे दिन एक विषम समस्या बनती जा रही है। कार पार्किंग तो किसी हद तक हमारे पास एक छोटी सी मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाई गई है, जिसमें हमारे ज़्यादातर अधिवक्ता कार पार्किंग कर लेते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो जिला प्रशासन से संपर्क करके और इस समस्या को अवश्य दूर कराया जाएगा, क्योंकि ये इसके वजह से जो वादकारी हैं ना तो वो प्रॉपरली कोर्ट में समय से पहुंच पाते हैं, और हमें अधिवक्ताओं को भी अपने चैम्बर से निकलने में दिक्कत होती है। इस पर अवश्य कार्य कराया जाएगा। गाजियाबाद बार एसोसिएशन का अध्यक्ष या सचिव बनाने के लिए दो समाज की भूमिका अहम होती है, ऐसा बताया जाता है, तो उन समाज का सपोर्ट आपके पास है या नहीं? समाज तो अधिवक्ता समाज है, लेकिन यहाँ कुछ 15-20 लोगों का एक सिंडिकेट बन गया है, और उसमें सभी समाज के लोग शामिल हैं, और उन लोगों का एक तरीका है कि या तो हम लड़ेंगे या फिर हमारा जो शागिर्द होगा वो ही लड़ेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि गाजियाबाद बार अच्छा कार्य करती है, लेकिन वो अब तक पिछले 10-15 साल से वो कार्य केवल 5% अधिवक्ताओं के लिए हो रहा है, जो उस खेमे को, उस सिंडिकेट को बिलोंग करते हैं, पदाधिकारी रहते हैं या उनके खास लोग होते हैं। बाकी जो 95% अधिवक्ता है, आम अधिवक्ता जिसे मैं कहूँ, वो तो यहाँ पे एक तरह से शोषण ही है। ठीक है, अब इलेक्शन होते हैं, इसमें थोड़ा सा भाई ये कर दो, वो कर दो, खिलाना पिलाना, जो कुछ जैसा कि अन्य जगह भी इलेक्शन में चलता है तो यहाँ भी चलता है, उसी में उनको बहला लिया जाता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो 95% जो अधिवक्ता है, मेरा आम अधिवक्ता, वो मेरी बात को अवश्य समझ रहा है, और ये परिवर्तन के लिए, क्योंकि मेरा एक स्लोगन भी है, रेजिंग ए डिफरेंट लीग, तो मेरा चुनाव में भी
बिल्कुल कुछ अलग ही तरीका होगा, और चुनाव के बाद जीतने के बाद भी आप देखेंगे कि इस बार मैं आमूलचूल परिवर्तन में लाऊंगा, क्योंकि मेरा एक अलग तरीका है। शासन, प्रशासन और जुडिशियरी, अपनी बात, इनको एक प्रॉपर समन्वय बना के सारी समस्याओं का हल कराया जा सकता है यदि इच्छा शक्ति है। मैं अपनी तरफ से ये अपने अधिवक्ताओं को आश्वस्त कर रहा हूं कि मेरे पास कोई दायित्व नहीं है, पारिवारिक दायित्व किसी तरह का, और मैं 24/7 पूरे 1 साल अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए ही कार्य करूंगा। उसमें हमारे वो इंश्योरेंस भी है कि भाई एक बीमा कराया जाए, कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो उसको, इवन मुंशी हमारे साथ रहते हैं उनके लिए भी कोई स्कीम लाई जाए। और मुझे वकालत से भी अब करीब करीब मेरा रिटायरमेंट है। मैं जब तक अध्यक्ष रहूंगा मैं बार के लिए कार्य करूंगा, मैं अपना कोई व्यक्तिगत कार्य नहीं करूंगा। केवल वकील की समस्या है तो मैं 24 घंटे उसमें शामिल हूँ। देखिए, चैम्बर का मुद्दा आपने बताया, साफ सफाई का मुद्दा आपने बताया, अधिवक्ताओं के सम्मान की बात आपने कही। 1 साल का कार्यकाल रहता है, कहीं ना कहीं कुछ अधिवक्ताओं का ये भी कहना है कि जो कार्यकाल है ये काफी कम है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? इस पर मैं ये कहूंगा कि तो 1 साल में ही बहुत कुछ हो जाता है यदि चल करने की इच्छा है। दूसरा, जो हमसे बाद में आएगा वो उस परिपाटी को आगे बढ़ाए, एक सिस्टम सही तो बने। और 1 साल में भी बेईमानी होती है, 1 साल में भी हम जो है हर साल कभी 1 महीने बढ़ा देते हैं, कभी 2 बढ़ा देते हैं। चुनाव बड़ी मुश्किल से आपने देखा कि बड़े प्रेशर से चुनाव हो रहा है, अदरवाइज चुनाव कराने की इच्छा नहीं है। तो इस तरह का एक आगे आने वाले समय में मेरा ये भी होगा कि निश्चित डेट पहले हुआ करती थी, अब से 15 साल पहले, कि हमारा 20 और 22 दिसंबर के बीच में चुनाव होता था। तो समय सीमा के अंतर्गत हो, और जो वो है इस तरह की खामियां हैं, असली अधिवक्ता छूटना नहीं चाहिए, लेकिन नकली अधिवक्ता की वोट नहीं बननी चाहिए। उसी से यहाँ पे बार में जो है सिस्टम बिगड़ा हुआ है, और वो ही हमारे इस इलेक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। तो शुक्रिया बात करने के लिए। अध्यक्ष पद प्रत्याशी एडवोकेट बीसी बंसल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा इस चुनाव में उनके जो मुद्दे रहने वाले हैं, जो अधिवक्ता चैम्बरलेस उनके लिए चैम्बर की व्यवस्था की जाएगी। साफ सफाई एक मुद्दा है, पार्किंग एक मुद्दा है, चैम्बर एक मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा है अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए। अधिवक्ताओं के सम्मान के लिए एडवोकेट बीसी बंसल लगातार खड़े रहते हैं। साफ तौर पर कहना है कि अगर इस बार गाजियाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता मुझे अध्यक्ष चुनते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन गाजियाबाद बार में देखने को मिलेगा। अब गाजियाबाद बार एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन होगा, इस बात का पता तो आगामी 19 जुलाई की शाम को पता लगेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज के लिए मैं विशाल रावत।